Assalamu alaikum everyone. As you all know, World Mental Health Day is being celebrated today to raise awareness about mental health, its treatment, and its prevention. So, I wanted to use this opportunity to share a very important message with you all based on my daily experience with patients and people surrounding me. आज के इस मौके पर हमें हर प्लेटफॉर्म से एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मिल रहा है और वो ये है कि हमें मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस पर काम करना है. बट यूजुअली मेरे क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन करते हैं वो ये है कि हम कैसे अवेयरनेस पर काम कर सकते हैं, किस तरीके से, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन टेक इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन एवरीवन्स माइंड इज हाउ कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अवेयरनेस. मेरे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं. ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में, बट एक बहुत ही सिंपल सा काम जो हम लोग कर सकते हैं इज बाय टॉकिंग अबाउट इट, इज बाय इम्प्रूविंग आवर कम्युनिकेशन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स के केसेस में देखी है, चाहे वो डिप्रेशन के पेशेंट हों, एंजाइटी के पेशेंट हों, फोबिया के पेशेंट हों, अब्यूज़ की हिस्ट्री हो. हर केस में ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन. हमारे यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करने से घबराते हैं, मियाँ बीवी आपस में कम्युनिकेशन करने से घबराते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेशन करने से घबराते हैं. एंड वेन एवर आई ट्राई टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो एक बहुत ही कॉमन बात जो मुझे सुनने को मिलती है वो ये है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों के सारे काम टाइम पर करते हैं, उनको स्कूल छोड़ते हैं, उनको खाना टाइम पर देते हैं. सो आई थिंक कि हम डेली बात कर रहे होते हैं. सिमिलरली अगर किसी कपल से बात की जाए तो वो मियाँ बीवी भी यही स्टेटमेंट देते हैं कि हम तो रोज़ मिलते हैं, खाना खाते हैं अपने शेड्यूल के मुताबिक, टीवी देखते हैं और अपना काम करते हैं. But actually what they are missing is quality time. What they are missing is proper communication about things they are going through. पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को सारी फैसिलिटीज टाइम पर दे दी हैं, बच्चों को उनका टाइम टेबल फॉलो करवा लिया है, तो इट मीन्स कि वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर किड्स. बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करने से हेजिटेट करते हैं व्हेन दे गो थ्रू सम अब्यूज इन स्कूल और इवन इन देयर फैमिलीज. और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं की, तो ऑब्वियसली द आंसर इज कि हमारे दरमियान इतनी बात नहीं होती है, या आई वाज अफ्रेड कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. इसी तरह पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वो ओबीडियंट नहीं है. बच्चों को लगता है हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. वो क्या रहा होता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड डेवलप नहीं करते हैं कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन उनसे हर बात आकर करें, विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग जज्ड. वो अपनी हर बात अपने पेरेंट्स से आकर शेयर करें. और यही रूल अप्लाई होता है किसी भी रिलेशनशिप पे, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो सिबलिंग्स का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो. हम सब डेली लाइफ में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, मुलाकात कर रहे होते हैं, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट ईच अदर्स लाइव्स. और एक सिंपल सा स्टेप जो मैं रेकमेंड करती हूँ हर पेशेंट को, हर फैमिली को, वो ये है कि स्टार्ट स्पेंडिंग एटलीस्ट 10 मिनट्स ऑफ क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, जिसमें आप सिर्फ इस चीज पर बात कर लें कि आपका आज का दिन कैसा रहा. स्टार्ट offering help to each other without waiting of being asked. Start asking for help from each other. और trust me कि ये एक simple सी change of routine when I recommend to my patients, so it is very difficult for them and they themselves feel very surprised कि वाकई हम तो डेली बेसिस पे एक दूसरे से एक दूसरे के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे. एक छोटा सा काम शुरू करें. शाम को जब सब घर वाले इकट्ठे होते हैं, अपने अपने दफ्तर से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से वापस आते हैं, एक दूसरे से एक सवाल करना शुरू करें कि आपका आज का दिन कैसा रहा.
जो मुश्किल मुश्किल बातें हम सुन रहे होते हैं ना, कि ट्रस्ट डेवलप करें, एम्पैथी डेवलप करें, बॉन्डिंग डेवलप करें, एक दूसरे को जज ना करें, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती हैं व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। आप रोजाना एक दूसरे से पूछें आपका आज का दिन कैसा रहा। ऑब्वियसली हर दिन नॉर्मल होता है, रोज आप अपनी वही रूटीन बताएंगे, बट उसका फायदा ये होगा कि यू विल गेट यूज्ड टू टॉकिंग टू ईच अदर। और फिर गॉड फॉरबिड अगर कोई दिन ऐसा होगा दैट वाज टफ डे फॉर यू, अगर कोई टाइम ऐसा होगा दैट यू हैड बीन थ्रू एंड you need someone to talk about it, so you'll not hesitate because you already have someone who asks you daily कि आपका आज का दिन कैसा रहा। I have seen so many patients, I have seen so many cases जिसमें लोगों ने सुसाइड कर दी, और जब उनकी हिस्ट्री मैंने देखी तो they were asking for help in an indirect manner। यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि हमारे फैमिलीज में, हमारी सराउंडिंग में जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो लोग कभी भी वर्बली हेल्प का नहीं कहते हैं, लाइक दे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डिप्रेस्ड, दे आर ऑलरेडी पेसिमिस्टिक, बट वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू दे शो कॉल फॉर हेल्प। हम उसको कॉल फॉर हेल्प कहते हैं। जिस किस्म की वो बातें कर रहे होते हैं, उनकी वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं, दे नीड हेल्प बट दे कैन नॉट आस्क अबाउट इट। और जब उनकी हिस्ट्री, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सुसाइड के, जब मैंने उनकी हिस्ट्री पर काम किया तो मुझे पता चला कि देयर वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। the person wanted to talk about issues, but the person was afraid of being judged. The person was afraid कि मैं किस तरह से बात शुरू किस तरह से करूँ। हमारे यहाँ ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लोग जब कोई सुसाइड होती है, जब कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, तो उस पर बात कर रहे होते हैं कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ, लोग मेडिसिन ज्यादा खा रहे हैं, नहीं खा रहे, थेरेपी ले रहे हैं, नहीं ले रहे, वो सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे देखा है वो ये है कि हम अपनी फैमिली में भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। और अगर मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ तो उनके लिए ये टास्क बहुत मुश्किल होता है शुरू में कि हाउ कैन दे इनिशिएट कॉन्वर्जेशन विद ईच अदर, हाउ कैन अ डॉटर स्पेंड 10 minutes of quality time without any diversion with mother, how can a husband ask his wife कि आपका आज का दिन कैसा रहा without being husband। तो ये चीजें हर फैमिली में प्रिवेल करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं या जो भी फैक्टर्स हैं, अब उन फैक्टर्स पर काम करना एक बहुत बड़ा बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट एक सिंपल सा काम जो आज के इस वीडियो के थ्रू जो एक सिंपल सा मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। जब आप एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करेंगे, आपका कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा। बच्चों का अपने बात के लिए जो एक अननेसेसरी डर है, हेजिटेशन है, वो खत्म होगी, ट्रस्ट डेवलप होगा, तो ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, पेरेंट्स बच्चों को अंडरस्टैंड करेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की पोजीशन अंडरस्टैंड करेंगे। फैमिलीज के जो सिस्टम पूरे के पूरे डिस्टर्ब होते हैं वो सिर्फ इस वजह से होते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो छोटा सा स्टेप जो आप ले सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए इज बाय स्टार्टिंग कम्युनिकेटिंग। रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज द की।